ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है जम्मू के चौक चबूतरा में। बताते चले थोड़े दिन पहले जो है ग्रेटर कैलाश में ज्वेलर्स की दुकान पे हुए गोल्ड जो है चढ़ियाम जो है दो युवक आते हैं पेंट कोट पहनकर और एक वहां पे महिला को बंधक बनाकर पूरा का पूरा गोल्ड लूटकर भाग जाते हैं। वहीं पे 8 दिन हो चुके हैं। वहीं पे जम्मू के चौक चबूतरा में जितने भी सारे यहाँ पे ज्वेलर्स है सभी अपनी दुकान बंद कर यहाँ पे अपनी मांग को लेकर बैठ चुके हैं। कहीं ना कहीं बात करें वो दिल दहलाने वाली सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आई। एक माँ एक पत्नी जो है वो रो रही थी। वहीं पे बात करें तो अभी तक पुलिस जो है पूरा कॉपरेट कर रही, लेकिन जो वो दो चोर है आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए। कहीं ना कहीं बात करें आज वहां पे हुआ तो जितने ज्वेलर्स है वो कह रहे हमारे पास ना ही सिक्योरिटीज है ना ही वेपन्स है, तो आए दिन चलते जो है इस तरह के मामले आ रहे हैं। वहीं पे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं अपनी मांगों को लेके कि अभी तक उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो चलिए यहाँ के जो प्रधान है, यहाँ के सेक्रेटरी है, यहाँ के जो मेन दुकान वाले हैं जिनकी दुकान पे चोरी हुई है उनसे बातचीत करके जानते हैं। और आप जनता इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आखिरकार क्या कुछ कहना है ज्वेलर्स की शॉप पे, वो भी सुबह नहीं रात नहीं बल्कि 12:30 बजे का मामला निकल के सामने आ रहा है। करने के लिए मौजूद है थोड़े दिन पहले की बात करें ग्रेटर कैलाश में हुए हादसे को लेकर जो ऑनर है वो हमारे इस बीच में मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर क्या कहोगे, अभी तक कुछ पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? अभी मैडम जी कुछ नहीं हुआ, कोई पुलिस ने कुछ नहीं किया। अभी आज 8 दिन हो गए। शनिवार को ही हुई थी तो शनिवार आज 8 दिन हो गया, क्योंकि इसकी कोई कार्रवाई कर रहे नहीं है। हमारे को ये समझ नहीं आ रही हम करें क्या, कस्टमरों का सामान देना। अभी शादी के दिन चल रहे हैं, हम कहाँ से देंगे गोल्ड उनको? अपने व्यवसाय को खड़ा करके और देखो ना, हमको कस्टम भी कह रहे हैं अभी गोल्ड दो, हमारी शादी है, हम कहाँ से देंगे? शरेआम वो टोका रख के लूट के ले गए हैं। जी तो क्या कहोगे, ग्रेटर कैलाश एक माना हुआ बाजार है, 12:30 बजे के करीब दिन दहाड़े चोरी। देखो ये दिन दोपहर को हुआ है, रात को होता तो कोई बात कुछ अलग है, तो चलो हम घर में है पीछे से हो गई। तो ये अभी दोपहर को हो रही है, ये तो देखो ना पुलिस की जिम्मेवारी है। बिल्कुल मुझे पुलिस नहीं देखना, हम थोड़े देखेंगे। कोई आपसे किसी से कोई दुश्मनी कोई नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी पे शक आपका? कोई शक नहीं हमारे पे, कोई शक हमने किसी से दुश्मनी की नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं किया किसी से। अभी शुक्र है कि वो जो मैडम है वो ठीक है। बिल्कुल अभी वो भी ठीक है, शुगर के मरीज है, उनको इंजेक्शन लग रहे हैं। दूसरा नंबर जो बच्चा आता तो हो सकता उसको भी काट देते। जी देखो ना उनका क्या पता कि नहीं उनके पास हो सकता टोका और बाल बाल भी होगी, इस चीज का तो मालूम नहीं है हमारे को कुछ भी। अब यही मांग करते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे को बंदे जो है वो जो भी है अकबरी होनी चाहिए। हाँ जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इन्हीं की दुकान पे जो है चोरी हुई थी और इनका साफ तौर पर कहना है कि 8 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से 8 दिन तक हो गए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आ रही है। जो चोर है उनको जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। चलिए इनके साथ और भी कुछ लोग हैं, यहाँ के प्रधान है, उनसे भी बातचीत करके जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। यहाँ के जनरल सेक्रेटरी अंकुश जी है, इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार क्या कुछ कहना है। जी अंकुश जी क्या कहोगे, दिन दहाड़े चोरी वो भी 12:30 बजे के बीच में ग्रेटर कैलाश में हुई, उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो अभी तक ये सॉल्व केस नहीं हुआ, केस सॉल्व नहीं हुआ, 8 दिन हो गए हैं। पुलिस चाहे तो आधे घंटे में सॉल्व कर सकती है, 8 दिन हो गए हैं और किसी गरीब का नुकसान हुआ है, बल्कि उसने पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा होता है तो आज एक शोरूम ओपन करता है। अगर वो शोरूम ओपन, चोरों को जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बल्कि चोरों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, 8 दिन हो गए हैं, चोर सो रहे हैं, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो रहा है। तो हम पुलिस वालों से यही बोल रहे हैं कि ये जो चोर है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जो हमारा ये प्रदर्शन है ये बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ये आप सोच रहे हैं कि कम होगा, ये कम बिल्कुल नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। आज जम्मू ईस्ट है, जम्मू वेस्ट है, फिर जम्मू प्रोविंस आएगा, फिर ऑल इंडिया आएगा। तो क्या आज जितनी भी ज्वेलर्स की शॉप है सारी बंद रहेगी पूरा दिन? सारी अभी तक कॉल चल रही है, 2 बजे तक कॉल है, उसके बाद कंटिन्यू जैसे कॉल चलेगी वैसे कॉल चलेगी। क्या लगता है कि जम्मू में आए दिन चलते जो है चोरों की वारदात जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है? हाँ, ये बड़ी बड़ी गलत बात हो रही है जो बढ़ती जा रही है, बल्कि पुलिस वालों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जगह जगह अपनी PCR चौक में लगानी चाहिए, हर एक की चेकिंग होनी चाहिए, हर एक की नंबर प्लेट चेक होनी चाहिए, कौन किसकी गाड़ी है नहीं है, व्हीकल है नहीं है। क्योंकि चोरों को जो बढ़ावा मिल रहा है वो सिर्फ हमारी कुछ पुलिस वालों की वजह से मिल रहा है, जो वो पीछे हट रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे सोनकार भाई का जो नुकसान हुआ है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इनका भी कहना है कि मांग ही की जा रही है। वहीं पे जाकर देखते हैं, यहाँ पे तस्वीरें दिखाते चले, यहाँ पे किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं, आवाज दो हम एक है। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी इस
पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लगातार जो है प्रदर्शन जारी रखेंगे, यानी कि हम जो है ये प्रदर्शन जो है आगे भी बढ़ सकता है। तस्वीरें जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? दिन दहाड़े चोरी को लेके 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इंसाफ की मांग की जा रही, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद थी कि 1-2 दिन में मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये आज 8 दिन के ऊपर हो रहे हैं। इसलिए हमने 2-3 घंटे का एक विरोध प्रदर्शन रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाले। तो सर क्या कहोगे, आए दिन चलते जम्मू में पहले इस तरह से माहौल नहीं था, आए दिन चलते चोरी है और तो और शमशान घाट में, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि ज्वेलर की शॉप पे जाना, वो भी दिन दहाड़े 12:30 बजे के बीच में। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, महीने भर से कुछ क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया, चोरियां भी ज्यादा हो रही हैं। तो पुलिस से हमें यही उम्मीद है कि इसलिए जो हो रहा है इसको रोका जाए, और पुलिस की तरफ से वो हमें पूरा आश्वासन भी मिला है, डीआईजी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी, कि वो इस पर काम कर रहे हैं। हमें हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि हमें मजबूरी क्या है। हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास वेपन भी नहीं है, क्योंकि वो हम इतना बड़ा काम लेकर बैठे हैं। जी। तो उसमें आप देखो, अगर हमारे पास सिक्योरिटी के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ये भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि हमें वेपन लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि हम खुद भी कुछ सिक्योरिटी कर सके। हम सर कहीं ना कहीं बाकी भी ज्वेलर्स को डर होगा, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सबको डर है मैम। अभी जो गाँव में या इधर उधर दुकानें, वहाँ तो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो फिर थोड़ा बहुत सिक्योरिटी है, सिटी में थोड़े आसपास दुकानें हैं, अगर दूर चले जाएंगे तो 10-20 दुकानें छोड़ के एक दुकान है, तो वो कैसे सिक्योरिटी यही है। तो एक पुलिस की जो पहले वैन होती थी, वो गश्त लगाती थी, वो भी बंद हो गई, तो उसको भी बहाल किया जाए। तो हमारे पूरी कौम में बहुत ज्यादा डर का माहौल चल रहा है, आप देख ही सकते हो, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। चलिए, जो दुकान के जहाँ पे चोरी हुई है, उनके बेटे जो ऑनर है वो भी यहाँ पे, इनके पहले फादर से बात की थी, अब इन्हीं के बेटे से बात करते हैं। भैया क्या था पूरा मामला? आप ही तो होते थे वहाँ पे प्रेजेंट, जब आपकी अक्सर में हुआ सब कुछ? बैंक में गया हुआ था, मैं बैंक में गया था सिर्फ चेक लगाने के लिए मैम। पीछे मैम मुझे फोन आया मेरे कस्टमर का, सामने ले नंबर 22 में रहते हैं। उन्होंने बोला कि कहाँ पे है, मैंने बोला कि मैं बैंक में आया हूँ। उन्होंने बोला जल्दी भाग के आ, चोरी हो गई है तेरी दुकान पे। जब तक मैं आया मैम, आगे देखो तोड़ फाड़ करके सब ले गए हुए थे। आज 8 दिन हो गया, 8 दिन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई क्या हो रहा है क्या नहीं मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक बड़ी जब वीडियो वायरल हुई, कहीं ना कहीं दर्दनाक थी, मतलब एक मदर, आपके मदर थे वो, उनको भी कुछ भी कर सकते थे वो मैम। उनके ऊपर तो अगर उनकी जान को भी खतरा था मैम, अगर उनको कुछ हो जाता तो मैम हम तो बिल्कुल ही मर जाते। बिल्कुल। पुलिस को फोन किया, पुलिस भी मैम कोई आधा घंटा 40 मिनट के बाद पहुंची है। किसी पे कोई शक वगैरह, कोई डाउट, किसी से रंजिश? नहीं मैम, किसी पे शक नहीं है मैम। मेरे लिए तो सब चोर है इस टाइम पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम हो क्या रहा है। आपको लगता है कि किसी ने यहाँ पे मतलब कि नजर रखी हुई थी, कि आपकी जाने की ही देर थी, उसके बाद ही हादसा नजर आया? मैम देखो, आगे भी काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं उस दुकान पे, कभी मुझे किसी को है ही नहीं है कि कोई किस तरह का कस्टमर है, कोई किस तरह का, हर किस्म का कस्टमर आता है। अब मुझे क्या पता कि कौन कैसा है। चलिए, देखा और सुना, छोटा सा चेहरा बन गया जनाब, जिसकी चोरी होना वो ही सब जान सकते हैं। और शुक्र है भगवान का कि इनकी मदर जो है वो ठीक है। वहीं पर तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ पे तस्वीरें जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। चौक चबूतरा, यानी कि जम्मू के चौक चबूतरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ज्वेलर्स है सभी इकट्ठे हो चुकी है। आज जो दुकानें जो है पूरी बंद रखी गई है, जब तक इनको आश्वासन या इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रह सकती है। बातचीत करते हैं इनसे भी। जी सर, क्या कहेंगे इस वारदात को, जो 12:30 बजे करीब जो है चोर जो है चोरी करके ले जाते हैं गोल्ड, क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चोरी, ये डकैती है, क्योंकि दिन दहाड़े लूट होना। और मैं अगर पिछले 70 साल के इतिहास की बात करूं, स्वर्णकारों के जो इस
जम्मू की हमारे बात करें तो जम्मू में ये अपने आप में पहला मामला है कि दिन दहाड़े 12:30 बजे एक दुकानदार की रैकी करके उसकी डकैती करना, वहां पर उस जो हमारे जो माता जी वहां पर बैठे थे उनका वो मर्डर भी कर सकते थे। वो इस चीज तक उतारू थे, उनके पास तेजधार हथियार थे और उन्होंने उस दुकान पे जो है शीशे तोड़कर, क्योंकि वो वहां पर जो शीशे लगे थे उसको तोड़कर, वो काफी मोटा 8 इंच 10 इंच का शीशा होता है, वो प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसको तोड़कर वहां से सारा सामान उठाया। हम ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में जितना भी सुनार है, सुनार के टैक्स से देश चलता है, सुनार के टैक्स से ही जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें आती हैं। आज स्वर्णकार जो है उस कदर मजबूर हो गया है। स्वर्णकार एक व्हाइट कॉलर में आता है क्योंकि इनके कपड़े पे, इनके कैरियर पे, इनके कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं होता। आज ये इस प्रकार मजबूर हो गए हैं, इनको सड़क पे यहाँ इस चौक में बैठना पड़ रहा है। यहाँ पर प्रशासन के स्यापे के लिए यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन कातिले, उन लुटेरों को पकड़ा जाए ताकि हम अपने दुकानदार जो हमारे पुंछ से कठुए से लेके पुंछ तक 2.5 लाख हमारी दुकानें जो बंद हैं, आज हर तहसील में हमारा विरोध हो रहा है। चाहे हम तालाब तिल्लो की बात करें, गुरु नानक नगर की बात करें, जानीपुर की बात करें, हर तहसील वाइज में हमारी 300 400 दुकानें हैं। आज सभी लोग बंद करके यहाँ पे क्रीम एक इकट्ठी हुई है। अगर आज शाम तक हमें प्रशासन की तरफ से नहीं कोई ठोस जवाब मिलता तो हम जो है आगे के आंदोलन की रणनीति शाम को बैठकर अपने साथियों के साथ बनाएंगे। और उसके बाद जो है हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि आज एक व्यापारी, एक दुकानदार, एक शहरी, मैं स्वर्णकार छोड़ो, एक शहरी अगर वो सुबह दूध लेने जाता है, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, वो सब्जी लेने जाता है, एक गली से दूसरी गली वो हेलमेट नहीं लगाता तो पुलिस इतनी सतर्क होती है, फटाफट उसका चालान काट के उसकी जेब में डाल देती है, क्योंकि जो कि पुलिस का काम नहीं है, ट्रैफिक विभाग का काम है। पुलिस अपना काम भूल चुकी है। पुलिस का काम आज जम्मू को यूपी बनाने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पुलिस अपनी सख्ती बरते, पुलिस अपने काम पर अच्छी तरीके से उतरे तो ये जो डकैती हुई है ये 4 घंटे में रिकवर हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती। कल न्यू प्लाट में जो डकैती हुई है सुदामा शर्मा जी के घर में, मैं आपके चैनल में ही देख रहा था, उनके घर में डकैती हुई, उनके घर में जो इसी प्रकार से चोर घुसा, उसने तेजधार हथियार, उनके बेटा अकेला था घर पे, उसमें रखा 20 लाख की वहां पे गहने, 175 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी और 2 लाख रुपया कैश वो लेकर वहां से चला गया। 12 घंटे में पुलिस ने रिकवर करवा दिया। पुलिस को सारी जानकारी रहती है, हम जो है सारी चीजें बताना नहीं चाहते हैं। पुलिस चाहे तो 3 घंटे में इसको रिकवर कर सकती है। आपका सीधा निशाना जो है पुलिस के ऊपर है। पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले को भटका रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो, हमें कोई शौक नहीं है, यहाँ पर हमारा शादियों का सीजन चल रहा है, हम शादियों के सीजन में अपने व्यवसाय को बंद करके यहाँ पर बैठ, हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे ताकि हम अपनी दुकानों पर फिर से लौट पाए। अगर मान लीजिए आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आगे की जो आपकी कंटिन्यू चलेगी स्ट्राइक? देखिए, शाम को हमारी एक बैठक होगी, उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर हमें हमारे साथी को इंसाफ नहीं मिलता तो ये आगे भी बढ़ सकती है। चलिए, अब देखना ये है कि शाम का इंतजार रहेगा। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, 2010 में जम्मू जुडिशल में जो डीसी साहब आए थे तो एक वाकया हुआ था कि एक सुनार के कटरे से कोई पिट्ठू के रूप में यहाँ पर आया और उसकी एक सुनार से झड़प हुई और उसका जो है वो क्रिच लगने से उसका मर्डर हो गया सुनार का। तब के डीसी ने, तब मैं जनरल सेक्रेटरी था स्वर्णकार संघ का, तब के डीसी ने हमें वहां पर बुला के हमारे जितने स्वर्णकार थे उनका गन लाइसेंस बनाया था। अब वो पीढ़ी 2010 में जो पीढ़ी काम कर रही थी, आज ये नई पीढ़ी आई है, इनके पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सपोर्टिंग, हमारे पास क्या है, हम क्या लेकर बैठे हैं दुकान पे, हमारे साथियों को आर्म्स लाइसेंस का जो है प्रक्रिया में डाला जाए, इनको आर्म्स लाइसेंस इशू की जाए ताकि ये इतना जो 2-2 4-4 किलो गोल्ड अपनी दुकान पर हम सजोकर बैठे होते हैं, उसकी जो सोने का भाव 83 हो गया है, तो भाव बढ़ने के लिए हर एक की नजर में साफ टारगेट सुनार होता है। तो हम आर्म लाइसेंस भी हमें जो है मिले। इस आंदोलन जब ये हमारी रिकवरी होती है इसके बाद हम इस तरफ भी जाएंगे। चलिए, सबसे बातचीत करके हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक बात पहुंचाई। अब देखना ये है कि क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको आश्वासन दिया जाता है या कोई इसमें देखरेख की जाएगी, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी कि आज शाम को दोबारा मीटिंग बिठाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि क्या अगला आंदोलन जारी रहेगा या नहीं रहेगा। तब तक
के लिए देखते रहेगा हमारे चैनल को। द वॉइस ऑफ ट्रस्ट सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।